तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। आज की इस वीडियो लेसन में हम सभी जैक बोर्ड क्लास 9 सामाजिक विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 1, ठीक है दोस्तों, सेट 1 के कंप्लीट एमसीक्यू प्रश्नों को देखने वाले हैं। और आज की सेट में टोटल 40 एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। एग्जाम में भी आप सभी को जो 40 एमसीक्यू प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो वीडियो जो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, आप इस सामान्य निर्देश सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों। और यह सेशन जो है 2025-26 आप सभी का 2026 में जो एग्जाम लिया जाएगा उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। सामान्य निर्देश में देखिए, इस प्रश्न पत्र में कुल 40 प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न पत्र में कुल 40 प्रश्न है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए। सही विकल्प का जो चयन करना है, ठीक है दोस्तों। जो भी सही आंसर होगा उसका चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं। अगर आप सभी गलत आंसर को टिक करते हैं तो उसके लिए कोई अतिरिक्त अंक नहीं काटा जाएगा। अब यहाँ से आप सभी का प्रश्न स्टार्ट होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 में फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई है दोस्तों? 1776, 1789, 1799 या फिर 1804। तो फ्रांसीसी क्रांति जो कब शुरू हुई है? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 को शुरू हुई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1789। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ है? कुलीनता, पादरी, मध्यम वर्ग या फिर किसान। तो बुर्जुआ वर्ग से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो मध्यम वर्ग, ठीक है। शब्द का अर्थ है मध्यम वर्ग। तो राइट आंसर ऑप्शन सी मध्यम वर्ग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पूछा गया, कट्टरपंथी जोकोविनस ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की है? तो किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं कि किसका स्थापना की है। तो जेकोविनस की स्थापना की है। जेकोविनस ने जेकोविनस की स्थापना की है, ठीक है दोस्तों, जेकोविनस। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो फ्रांस का सम्राट खुद को कब घोषित किया? तो 2 दिसंबर 1804 को। 2 दिसंबर 1804 को, ठीक है दोस्तों। तो 1804 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, होलोकास्ट किससे संबंधित है? तो होलोकास्ट किससे संबंधित है? प्रथम विश्व युद्ध, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, द्वितीय विश्व युद्ध। तो होलोकास्ट जो संबंधित है दोस्तों से किससे है? तो आप सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध से इसका संबंध है होलोकास्ट का, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी द्वितीय विश्व युद्ध से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 18 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए पूछा गया, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों? तो हिमालय है। भारत की उत्तरी पर्वत श्रृंखला जो हिमालय। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो कपास उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी का नाम है दोस्तों काली मिट्टी। सबसे प्रयुक्त जो होता है सो काली मिट्टी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी काली मिट्टी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो किस नदी को जाना जाता है दक्षिण गंगा के नाम से? तो गोदावरी नदी को, ठीक है दोस्तों। गोदावरी नदी को जो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गोदावरी नदी को जो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसे जो इसके बड़े आकार, विस्तार और दक्षिणी भारत के सांस्कृतिक महत्व के कारण दक्षिणी गंगा को, ठीक है दोस्तों, दक्षिणी गंगा या फिर दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है लोगों द्वारा शासन। लोगों द्वारा शासन, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन
कानून का शासन, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो सो लोग जनता जो सो स्वतंत्र रूप से अपने सरकार को चुन सकते हैं। तो लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो लोगों द्वारा शासन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं? जहाँ पे जो सो लोग अपने प्रतिनिधियों का खुद चुनाव करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इस चुनाव को, प्रतिनिधियों का जो चुनाव करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? निरंकुशता, लोकतंत्र, राजशाही, कुलीन तंत्र। तो इसे आप सभी जानते हैं कि क्या कहा जाता है? तो लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, लोकतंत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया, कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? भारतीय संविधान कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। तो आप सभी जानते हैं कि भारत का जो संविधान है सो कब अपनाया गया था दोस्तों? तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को जो सो अपनाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को जो सो अपनाया गया। लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को हमारा लागू हुआ था। अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए पूछा गया, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है दोस्तों? तो भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, भीमराव अम्बेडकर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया, ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है? तो ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है दोस्तों? तो कृषि है। ठीक है, तो कृषि। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कृषि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पूंजी, लागत। ठीक है दोस्तों, पूंजी लागत। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर जो खर्च किए जाते हैं धन, उसको क्या बोलते हैं? उत्पादन लागत, या फिर लागत, या फिर पूंजी। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पूंजी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो कृषि। ठीक है दोस्तों, कृषि। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कृषि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो भारत की साक्षरता दर आप सभी जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% है। 74.04% है। ठीक है दोस्तों, जिसमें से बोले तो महिलाओं का 65.46% और पुरुषों का 82.14%। ठीक है दोस्तों, 100 में से। ठीक है, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 74.04%। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता है? तो कौन सा संगठन एकत्र करता है डाटा दोस्तों? तो एनएसओ करता है। ठीक है, एनएसओ, या फिर क्या बोल सकते हैं? एनएसएसओ। ठीक है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, या फिर राष्ट्रीय नमूना सर्वोच्च कार्यालय। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय नमूना सर्वोच्च कार्यालय करता है। ठीक है, तो दो में से कौन सा दिया? ऑप्शन ए में दिया गया एनएसएसओ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो सो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? तो कर्क रेखा जो सो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर पूछ लिया जाए कौन कौन सा दोस्तों, तो मित्र पर गमछा झार। ठीक है, इससे जो सो आप सभी 8 राज्य को याद रख सकते हैं।
जैसे कि हो गया गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। इस प्रकार से जो सो भारत का 8 राज्य है जो कि कर्क रेखा से होकर गुजरती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, क्या था मुख्य उद्देश्य? तो मुख्य इसका उद्देश्य था कि जो सो कृषि उत्पादन को जो सो बढ़ाना। मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए पूछा गया है दोस्तों, कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है? कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है, समानता का निर्धारण करता है दोस्तों? तो कौन सा करता है? तो समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 24 में पूछा गया जन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है? जन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है दोस्तों? तो पुनः पूर्ति की जा सकती है क्या है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नवीकरणीय संसाधन जो सो पुनः पूर्ति की जा सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। और जिनका जो हम पुनः पूर्ति नहीं कर सकते वो क्या है? तो यह नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो जिसका पुनर्निर्माण हो सकता है, नवीकरणीय संसाधन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? तो नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था दोस्तों? हथौड़े और दरांती ने तिरंगा या फिर लाल झंडा या फिर स्वास्तिक। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वास्तिक। नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? तो स्वास्तिक था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, स्वास्तिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? तो भारत की आधिकारिक भाषा क्या है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं कि भारत की आधिकारिक भाषा जो सो हिंदी है भारत में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? तो किस घटना को, किस घटना के दौरान जो सो विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? किस घटना को? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्कड्यूक फ्रांच फिर्डिनेंड की हत्या। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए पूछा गया है, मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ होती है? सबसे उपजाऊ, जिसमें फसल भी आसानी से उग जाता है। ठीक है दोस्तों, फसल की उपज भी बढ़िया होती है। तो मिट्टी की कौन सी परत, निचली, ऊपरी, या फिर आधारशिल, या फिर रेगोल थी? तो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का? 28 का राइट आंसर हो जाएगा सबसे ऊपरी मिट्टी जो होती है ना सो उपजाऊ होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, या फिर पुलिस? तो कौन जिम्मेवार है? तो कार्यपालिका। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कार्यपालिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। 30 में पूछा गया ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में जो सो ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? कोयला है, बिजली है, बायो, यहाँ बायोगैस होना चाहिए, और पवन है। तो क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बायोगैस। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, बायोगैस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ पे है? वेयर इज द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज? यह जो सो कहाँ पे है दोस्तों? तो अमेरिका में है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए पूछा गया संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेत वासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी? खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी दोस्तों? तो गहन कृषि को अपनाई गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया गर्मियों में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो गर्मियों में जो हवाएं बहती है दोस्तों, तो गर्म हवाएं जो बहती है उसको क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया निम्नलिखित में से
कौन सा जो सो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? तो सर्दियों में जो सो वर्षा का कारण कौन सा बनता है? चक्रवाती जो सो अवदाब, या फिर पीछे हटता मानसून, या फिर पश्चिमी विक्षोभ, या फिर दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो कौन सा? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 में पूछा गया, प्रवास से कौन से क्षेत्रों में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है? तो प्रवास में से एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाना। ठीक है दोस्तों, आबादी जो है एक जगह से दूसरे जगह, यानी जहाँ से कोई व्यक्ति अगर दूसरे स्थान जाएगा तो जहाँ पे पहले रह रहा था वहाँ की जनसंख्या क्या होगी? घटेगा, और जहाँ पे गया वहाँ की जनसंख्या बढ़ेगा। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्रों का, मतलब जहाँ पे गया और जहाँ पे वो आया। ठीक है दोस्तों, जहाँ से गया, प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्र का, ठीक है, वहाँ पे संख्या परिवर्तन होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, गरीबी रेखा क्या है? तो गरीबी रेखा क्या है दोस्तों? आप सभी जानते हैं कि गरीबी रेखा जो होता है सो बुनियादी जरूरतों को जो सो पूरा नहीं कर पाता है, जरूरी को जो सो अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, वही जो सो गरीबी क्षेत्र रेखा के नीचे आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का मतलब था। तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का मतलब क्या था दोस्तों? रंग भेद का मतलब था धर्म। ठीक है दोस्तों, धर्म, रंग भेद का मतलब धर्म। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था, बताएं, कि 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को जो सो अपनाया गया था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1921 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ पे आयोजित किया गया था दोस्तों? तो कराची में। ठीक है, कराची। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। तो आज की इस क्लास में हम सभी जो सोशल साइंस क्लास 9 सोशल साइंस का सेट 1 के कंप्लीट एमसीक्यू प्रश्नों को देख लिए दोस्तों। 40 टोटल एमसीक्यू प्रश्नों को देख लिए। नेक्स्ट क्लास में आप सभी को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर इस चैनल पर जो सो अपलोड कर दूंगा। और अगर आप सभी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्यारा से कमेंट करिए कि सर हमें जो सो पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो आप जो सो टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप कमेंट करिए, मैं वहाँ पे जो सो पीडीएफ को इसका पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और अगर किसी को पर्सनली चाहिए तो मैं उसे भी जो सो व्हाट्सएप के थ्रू जो सो सेंड कर दूंगा। तो व्हाट्सएप नंबर में आपसे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों 9572142409। ठीक है दोस्तों, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको जो सो पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूं और आप सभी उसे देखकर एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।